अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडा टिक्का मसाला की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि किचन की तमाम चीज़ों से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखें पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज है, 4 से 5 लहसुन के जवे, 3 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको हमने ऑयल में डाल देना है और स्लो आंच पर इनको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज में हमने कलर नहीं लाना, बस इनको हमने इतना फ्राई करना है कि ये प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर इनको 2 मिनट लगे हैं। प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। इनको हमने एक अलहदा ब्लेंडर में निकाल लेना है। हमने यहाँ पर ऑयल नहीं डालना, बस इस तरह से ये डालने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसके अंदर शामिल करेंगे। तो देखें यहाँ पर डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। साथ में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दही के। अब इन सब को हम ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद देखें पैन में थोड़ा सा ऑयल है जिसमें हमने प्याज लहसुन को फ्राई किया था। अब मज़ीद थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर हाफ़ कप तकरीबन और शामिल कर देंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हाफ़ चम्मच साबुत ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा ऑयल में ज़ीरे को हम पका लेंगे। जब इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम ये मिक्सचर डाल देंगे जो कि हमने ब्लेंडर में बनाया था, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चों का, पुदीना, दही और धनिया का। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए हमने स्लो आंच पर इसको पकाना है। अब ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके ये वाला पानी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आप देखें यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। पानी जो है वो इसका अच्छा खासा ड्राई हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसके अंदर हमने स्पाइसेस शामिल कर देने हैं। तो सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी सुरख मिर्चों की शामिल कर देंगे। ज़्यादा हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर अच्छा सा कलर के लिए और आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देखें यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मलाई। ये दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये इसके अंदर डाल देंगे। देखें घर की तमाम चीज़ों से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो इस तरह से आपने इस तरह से इसको मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला देना है। मसाले के अंदर आपने मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा अंडा टिक्का मसाला का जो फ्लेवर है वो बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने मलाई डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉयल किए हुए अंडे हैं 4 अदद और इस तरह से गोल स्लाइस में मैंने इनको कट कर लिया है। आप इनको छुरी से भी काट सकते हैं या फिर आपके पास अंडा कटर हो तो आप उससे भी इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से ये डालने के बाद हल्के हाथों से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना और देखें तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम हल्का सा मिक्स करके कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त सा अंडा टिक्का मसाला रेडी है। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। दरमियान में एक फॉइल पेपर का टुकड़ा रख देंगे। अगर आपके पास छोटी कटोरी स्टील की मौजूद है तो आप वो भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर जला हुआ कोयला इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देंगे ऑयल के। अब इसको कवर कर देंगे स्लो आंच पर चंद सेकंड के लिए। इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे। अब देखें थोड़ी देर के बाद चूल्हा हमने बंद कर दिया है। फॉइल पेपर को हम हटा देंगे, साइड पर रख देंगे। ज़बरदस्त सा ये अंडा टिक्का मसाला जो है वो रेडी है। अब देखें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। ज़बरदस्त से इसकी गार्निश कर लेंगे। तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।